हेलो प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 की विज्ञान के पाठ 1 को लेकर। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मुझे विज्ञान में बहुत दिक्कत जा रही है, विज्ञान के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और स्कूलों में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सर आप मुझे बाकायदा नोट्स उपलब्ध कराइए। तो मैं आज कक्षा 10 के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक पाठ से 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करवा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़ें एवं इसको जरूर पढ़ें। कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप इसको अपनी रफ में जरूर नोट बनाएं एवं नोट्स करें, ठीक है ना। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 18 है जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको पहले देख लेते हैं। तो क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन आता है साथियों, आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग। इसका सुनिएगा, इसकी व्याख्या क्या है। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो लोहे की छड़ें होती हैं अपन कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं, तो वो क्या होता है, वायुमंडल से रिएक्शन करती हैं, वायु से क्रिया करके उस पर एक छोटी सी मतलब कि जो परत चढ़ जाती है, वो भी आपको परत जो है वो धीरे धीरे लोहे को नष्ट करने लगती है। उसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी की आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण या जंग लगना नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। तो साथियों, आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि अपन लोहे की वस्तुओं में, अपने घर में कोई भी लोहे की वस्तु होती है उसमें अपन लोग पेंट कर देते हैं। कोई नीला रंग कर देता है, कोई पीला कर देता है। इसका कारण ये होता है कि क्या होता है कि जब पेंट कर देते हैं तो लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आने से बच जाती है, उसका रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगती है। और अगर अपन लोग ऐसा ही छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो आपने शॉर्ट में समझा कि लोहे की वस्तु जो होती है वो खुले में छोड़ने पर वायु के संपर्क में आती है एवं उससे क्रिया करती है, जिससे उसमें जंग लग जाती है, और इसी क्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए अपन उसको पेंट करते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में ना आ पाए। तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, आप इसको बाकायदा लिख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो सुनिएगा इसकी व्याख्या एवं उत्तर। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रवाहित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों को गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित अर्थात ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता नहीं हो पाती है। इस तरह वसा युक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते। अर्थात जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ है दोस्तों, वो नाइट्रोजन से प्रभावित होते हैं क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो गंध एवं स्वाद है वो उपापचय हो जाते हैं। इसके कारण वो क्रिया करके गंध छोड़ने लगते हैं। लेकिन जो वसा युक्त होते हैं खाद्य पदार्थ, वो किसी प्रकार की उपापचयित या ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस वजह से उनकी जो विकृत गंधता है वो नहीं हो पाती है एवं वो खराब नहीं होते हैं, ना गंध छोड़ते हैं। तो यह इसका आंसर था। इसके उदाहरण है चिप्स है, चिप्स खराब नहीं होते हैं। इसका यही कारण है कि वो वसा युक्त खाद्य पदार्थों से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर रहा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 को समझ लेते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में आएगा। आईएमपी क्वेश्चन, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। संक्षारण क्या है, विकृत गंधता क्या है। तो संक्षारण अभी हमने ऊपर भी समझा था, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, अर्थात लोहे में जंग लगना इसका उदाहरण है। तो आप लोग समझ सकते हैं संक्षारण बहुत ही आसान भाषा में कि जब हम किसी भी लोहे की वस्तु को
खुले में छोड़ देते हैं तो वो वायु से रिएक्शन करती है एवं उसमें जंग लग जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। चलते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट पर। विकृत गंधिता क्या है? तो विकृत गंधिता समझ लेते हैं। विकृत गंधिता तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब कि जो तेल एवं वसा से बने पदार्थ हैं, यदि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो वो गंध छोड़ने लगेंगे। ठीक है ना। तो जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को ही अपन विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या हैं? पहला उपाय है नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर इसको सेव रख सकते हैं। दूसरा, इसका जो है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर भी इसका बचाव कर सकते हैं। और विकृत गंधिता का सबसे बेस्ट उदाहरण है चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। मतलब जो चिप्स की थैली होती है, अगर उसको अपन लंबे समय तक रखे रहेंगे और वो संपर्क में आएगी वायु के, तो वो विकृत गंधी हो जाएगी। तो ये दोनों फैक्ट थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में इनके आने के 100% चांस है। मैं इसी प्रकार आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको कक्षा 10 की विज्ञान की कराता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें एवं इनको नोट जरूर करें। आपको परीक्षा में निश्चित रूप से ये हेल्प करेंगे। तो वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।